हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर लाइफस्टाइल एंड मैं हूँ आभा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मेहंदी पैक। मैं कौन कौन से उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ जिससे मेरे बालों का नेचुरली जो कलर है वो भी आता है, बिना पार्लर जाए, बिना कोई केमिकल कलर यूज़ किए। और साथ ही साथ मेरे बालों का हेयर फॉल, डैंड्रफ, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। मतलब अगर आपके हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी फ्रिजी हेयर, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये मेहंदी पैक आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ अपने इस मेहंदी पैक को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल टीस्पून कॉफ़ी पाउडर एंड 2 टेबल स्पून चाय पत्ती और इसे अच्छे से बॉईल करके ठंडा होने के रख लिया। अब हम आते हैं मेहंदी पैक बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बोरोसिल का मैंने एक बाउल काइंड ऑफ लिया है। आपके पास अगर कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं मोस्टली इसमें ही पैक बनाती हूँ तो मैं इसमें बना रही हूँ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लिया है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। आपके जितने भी बड़े बाल हैं ना उतना ले लें। इसके बाद मैं मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। यस, आप सब ने सुना होगा। पहले मेरे लिए ये यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला काम होता था क्योंकि मैं इनको बाहर से लाती थी, पेस्ट बनाती थी, देन इसमें ऐड करती थी। आजकल हमें मार्केट में ये इस तरह के पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो गए हैं और जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, 100% नेचुरल हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून तीनों का। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून आंवला, रीठा, शिकाकाई, 1 टेबल बड़ा स्पून लेके डाला है। और गाइस सीरियसली इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इस पैक के साथ नहीं लगाना चाहें तो सिंपली इसे पानी में भी मिक्स करके अपने बालों में लगा के हाफ एन आवर्स रख के नॉर्मल वाटर से रिंस कर दीजिए। इन सब के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, जो चीज़ मैं अपने मेहंदी पैक में ऐड कर रही हूँ, आपको आगे मैं वीडियो में 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए पहले बना लेते हैं मेहंदी पैक। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कर्ड। ये थोड़ा सा पुराना वाला दही जो हो जाता है ना, 1 डे रेस्ट ओवर रख देते हैं हम, थोड़ा खट्टी वाली दही जो होती है ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेश दही नहीं ली है। तो यहाँ पे मैं अराउंड 2 बड़े ये चम्मच हैं, ये मैंने मिक्स कर लिया इसमें। एंड नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ लेमन। तो यहाँ पे 1 लेमन पूरा अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। और इस पैक को अब हम मिक्स करेंगे जो हमने वाटर, चाय पत्ती और कॉफ़ी वाला बनाया है। सो गाइज़ ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको सारी चीज़ों के जो हमें बेनिफिट्स, गुडनेस है ना इस पूरे मेहंदी पैक में, वो आगे बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और अब हम इस पैक को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पैक मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ऑलमोस्ट ओवरनाइट के लिए। तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा थिक पेस्ट बनाइए जिससे कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ना बने। आजकल विंटर भी है तो टपकने वाला सीन ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब मैंने ऑलमोस्ट मेरा पैक रेडी है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से रख दूँगी। तो यहाँ पे गाइज बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हो पूरी तरह से जो मेहंदी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और अगर आप इसे आयरन की किसी कढ़ाई में बनाते हो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। एंड अब मैं आती हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे, जो कि है एग। एग प्रोटीन का भर के सोर्स होता है, ये आप सबको पता होगा। और अगर आप इसकी स्मेल बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप पूरा एग इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है तो मैं ओनली वाइट पार्ट यूज़ करती हूँ, यानी फुल ऑफ प्रोटीन सोर्स। और जो येलो वाला है इसे मैं डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। एंड इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो पैक है वो लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको जो हमने ऐड किया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस ठंड का टाइम है और मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मॉर्निंग के टाइम मैं लेके बैठी हूँ ये पैक। और ये जो पैक है बिल्कुल जैसे हम चॉकलेट बटर केक बनाने वाले होते हैं ना, कुछ वैसा वाला फील आ रहा था। और इसमें से सीरियसली 1% भी एग की स्मेल नहीं है। जो लोग नहीं खाते हैं वो एक बार ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई करें। एंड अब मैं अपने हाथों को सेव कर लेती हूँ और दूसरा अपने बालों के जो भी टैंगल्स हैं उन्हें अच्छे से रिमूव कर लें, जिससे कि आपको पैक लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी सा हो जाता है। एंड गाइज आप देखेंगे मैं इसमें पूरा स्टेप आपको फॉलो करके दिखाऊंगी कि लॉन्ग हेयर है ना जो, उनके साथ बहुत डिफिकल्टीज होती है कि अगर कोई हेयर पैक लगा दे, मेहंदी पैक लगा दे तो बेटर होता है। बट आप बहुत ही ईजीली इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप लगा पाएंगे पैक को। तो यहाँ पे अब जो है ना, हमारे जो नेल्स अगर कलर चढ़ जाता है तो बहुत टाइम तक जाता नहीं है, बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसलिए मैं अपने हाथों को अच्छे से ग्लव से कवर कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप चाहें तो इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े लॉन्ग हेयर होते हैं, अगर आपको बालों में अच्छा कलर भी लेना है तो आप पूरे बालों पे मेहंदी अप्लाई करें, स्कल से लेके बिल्कुल रूट तक लगाएं। और कुछ इस तरह से छोटे छोटे से सेक्शन में लूँगी और पूरे बालों में मेहंदी का जो एक थिन सी कोटिंग अप्लाई कर लेनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कितना ईजीली मैं यहाँ पे जूड़ा बनाते जाऊँगी, बन काइंड ऑफ मैं इसे कन्वर्ट करूँगी, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी होगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमने भर भर के गुडनेस डाली है। सो यहाँ पे हमने आंवला, रीठा और शिकाकाई का जो पाउडर ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा
आंवला पाउडर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों की लेंथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है और हेयर लॉस को पूरी तरह से प्रिवेंट करता है। रीठा पाउडर है वो हमारे स्कल को अच्छे से नरिश देता है जिससे कि हमारे बालों की काफ़ी हद तक जो हेयर लॉस होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्योर करता है। शिकाकाई पाउडर जो है वो भी अगेन बालों के फॉलिकल्स और हेयर क्यूटिकल्स को प्रिवेंट करता है, डीप क्लीनिंग करता है हेयर को और ये बालों की लॉन्ग लास्ट शाइनिंग को बरकरार रखता है। सो अब और दूसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें टी और कॉफ़ी जो ऐड किया है। तो आपको पता है कि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, चाय में भी होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, हेयर फॉल्स को अगेन पूरी तरह से रोकते हैं। लेमन जो है ना बालों लेमन का जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट ही एसिडिक होता है जो बालों को है ना डीप क्लीन करता है आपके स्कल को और जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें क्लीन करता है, बालों में एक्स्ट्रा एक्सेस हेयर ऑयल को प्रिवेंट करता है, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। सो आप देख पा रहे हैं इतने सारे से बेनिफिट्स होते हैं हमें इन सारी चीज़ों से। और इसके बाद हमने ऐड किया है कर्ड। तो कर्ड जो है आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है, बालों को स्ट्रांग बनाता है, हेल्दी बनाता है और डैंड्रफ अगर होता है तो उसे काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है और ईचिंग की अगर किसी को भी स्कल में प्रॉब्लम है तो ये उससे भी काफ़ी हद तक फाइट करता है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। बाकी की चीज़ें तो आपको घर में मिल जाती हैं। आंवला, रीठा और शिकाकाई पाउडर लेना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तीनों का बहुत ही अच्छा वाला पैक मिलता है कॉम्बो और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल होता है। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाके इसे इजीली बाय कर सकते हैं। सो गाइज़ ये वाला जो पूरा पैक है ना इसको मैं कुछ इस तरह से अप्लाई करती हूँ। आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है और बिना किसी को भी मैस किए, मतलब ना मेरे क्लॉथ, ना मेरा फेस, ना मेरे हैंड थोड़े से मैसी हो गए हैं। सो आप इस तरह की जब ग्लव्स वेयर करें तो नीचे है ना इसमें एक रबर बैंड लगा लें जिससे कि पूरी तरह से क्लीन हो जाए। सो ऑलमोस्ट मेरा मेहंदी प्रोसेस है वो डन हो गया है और इसको मैं अब रखूँगी एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डे टाइम है और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो अपने बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर दूंगी और उसके बाद आप देखेंगे मेरे बालों का जो नेचुरल कलर है वो भी बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो यहाँ पे हो गया है ऑलमोस्ट ड्राई मेरे बाल। इस तरह से हम चेक कर लेंगे बाल पूरी तरह से ड्राई ना हो, हाफ ड्राई हाफ इस तरह से रहें तब हमें हेयर वॉश कर लेना है। सो यहाँ पे हेयर वॉश हो चुका है, आप देख रहे हो गीले बाल हैं, उसके बाद भी मेरे बालों का कलर बहुत ही अमेजिंग आया है। सो गाइज आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।